Good morning, students. In this video, we will cover our next topic, balance chemical equation. So, in the last lecture, we have studied simply a balanced chemical equation and how to balance a chemical reaction by normal terms or by normal method. Now, in this video, we will discuss the table method to balance a chemical equation. तो उसके लिए आप क्या करोगे? Let us consider simple chemical equation. So you have to count the number of atoms on reactant side as well as product side and mention it in a table. So number of zinc atoms on left hand side is 1. So we write here 1, and hydrogen atoms 2, sulfur atoms 1, then oxygen atom 4. As well, you have to write the number of atoms in products that is present in right hand side of the reaction. तो यहाँ से भी आप जब काउंट करके लिखोगे इट कम्स आउट टू बी सेम. अगर ये सेम है दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. इफ दे आर नॉट सेम देन द रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड एंड यू हैव टू बैलेंस दिस. So now let us consider a skeletal chemical equation, that is an unbalanced chemical equation. So in the similar manner as of the above reaction, you will draw a table of this reaction as well. यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने के बाद आप देख लोगे कि इसमें कौन सी आपके जो एटम्स है वो बैलेंस है एंड कौन से अनबैलेंस. सो आयरन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज प्रोडक्ट साइड में 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, एंड हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन फिर अनबैलेंस्ड है. उसके लिए आप क्या करोगे, एक और टेबल बनाओगे. टेबल क्या होगा, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स. अब हमें हर एक पर्टिकुलर एटम का एक अलग टेबल करेंगे. तो सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें एक याद रखनी है, जब भी आपके पास एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आएगी एंड अगर उसमें हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन है तो आप पहले उन दोनों को बैलेंस करोगे, क्योंकि उन दोनों को बैलेंस करने से ऐसा हो सकता है आपकी बाकी टर्म्स खुद ही बैलेंस हो जाए. ठीक है, तो हम यहाँ से हाइड्रोजन तुम्हारा बैलेंस है तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमने ऑक्सीजन के लिए टेबल बनाया अलग से टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स. फिर वही इनिशियली रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 1 एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 4. जो यहाँ पे डाटा था हमने वही लिखा. अब आपको बैलेंस करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा वो आप यहाँ पे करोगे. तो ऑब्वियसली कम वाले ज़्यादा वाले को तो आप कम बना नहीं सकते, बट आप कम वाले को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से. तो यहाँ पे भी 1 इंटू 4 हो जाएगा. तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ पे बस 4 से मल्टीप्लिकेशन की है. तो यहाँ पे आप जो भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे चीज़, चाहे इस साइड या इस साइड, वो आप उस रिएक्शन को दोबारा लिखोगे और वहाँ पे वो चीज़ एडअप कर दोगे. तो अब ये रिएक्शन सेम हमने एज इट इज़ यहाँ नोट करी. यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई इन रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स में H2O के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई. देन नेक्स्ट स्टेप, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. देन ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अब आप रिएक्शन दोबारा काउंट करोगे. 4 2 ज़ा 8. अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 8 हो गए हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही. तो दैट मीन्स अब हाइड्रोजन हमारे अनबैलेंस्ड हो गए हैं. तो अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा. सेम उसका टेबल बनाएंगे. रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 ज़ा 8 एंड प्रोडक्ट में कितने हैं ओनली 2. तो अब यहाँ पे भी आपको वही 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई. अब आपने 4 से मल्टीप्लाई कहाँ किया, प्रोडक्ट्स में. तो आप इक्वेशन सेम एज इट इज़ लिखोगे और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन में प्रोडक्ट साइड में है जो, वहाँ पे 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे. अब नेक्स्ट आपकी टर्न है आयरन की. आयरन को भी सेम इसी तरह से आप देखोगे, यहाँ 1 एंड यहाँ 3. सो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इन रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. अब आपकी जो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी बैलेंस हो चुकी है. ठीक है, तो अब आपको क्या है, यहाँ ये आपका लॉन्ग मेथड है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना होता है, हर इक्वेशन को के साइड में उसका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है. दैट इज़ वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस स्टेट में है या कैसे स्टेट में, रिएक्टेंट्स भी एंड उसके प्रोडक्ट्स भी. तो इसके लिए आपको ये नोटेशंस दी हुई हैं, जैसे गैसेस के लिए G, लिक्विड्स के लिए L, वाटर सोल्यूशन के लिए एक्वस, सॉलिड्स के लिए S. तो आयरन इज इन द स्टेट ऑफ, आयरन लोहा आपका क्या होता है सॉलिड स्टेट में, तो S लिखा. वाटर, यहाँ पे जो रिएक्शन है ये स्टीम के साथ है तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, गैस. फिर आयरन ऑक्साइड, ये भी हमारे पास रस्ट की परत होती है एक लेयर, तो वो भी सॉलिड. एंड देन हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. तो आपने इस तरह से एक रिएक्शन को पूरा करके लिखना है.
एंड ऑल्सो समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट जो आप यूज़ कर रहे हो रिएक्शन में, वो आपको एरो पे अगर वो स्पेसिफाई है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आपके पास ये बने करेगी पूरी एक कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन।